Good morning students. Today we will discuss agriculture income. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम को। इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम का क्या रोल होता है। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो टैक्स, ऐसा नहीं है कि लेकिन सभी एग्रीकल्चर इनकम पर नो टैक्स होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिस पर हमें बिल्कुल ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर इनकम पर नो टैक्स, यानी कि एग्जैम्प्ट, कोई टैक्स हमें देना ही नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें टैक्स देना भी होता है। ऐसा नहीं है कि ऑल एग्रीकल्चर इनकम्स हमारी नॉट टैक्सेबल होंगी, ऐसा नहीं है। तो उस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आज कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। उसकी पहचान क्या है, रिकॉग्नाइज क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम हम किसे कह सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपके लिए लिखा हुआ है नोट्स में, एनी रेंट रिवेन्यू जेनरेट फ्रॉम लैंड। हमारी कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है, ठीक है, उस पर कोई उस पर कोई कृषि वर्क कर रहा है, ठीक है, कृषि का काम कर रहा है, खेती कर रहा है, और किसी ने हमसे रेंट पर वो जमीन ली हुई है, प्रॉपर्टी ली हुई है कुछ टाइम के लिए जमीन पर, कि भाई मुझे कुछ टाइम के लिए ये जमीन चाहिए अपनी कृषि के लिए, कृषि काम को करने के लिए, और फिर उससे रेंट आना, ठीक है। किसी लैंड को हमने कृषि आय के लिए, हमने कृषि वर्क के लिए जमीन कुछ टाइम के लिए किसी को दे दी, और वो उस पर क्या कर रहा है, कृषि को काम कर रहा है, और फिर हमें उससे क्या हो रहा है, उस जमीन का किराया प्राप्त हो रहा है, तो वो भी हमारी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी, ठीक है। ये इनकम हमारी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी। तो देखिए, जैसे कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट सेलेबल। तो देखिए, इसमें क्या है कि इसका मीनिंग समझिए, क्या बोला गया है इसके अंदर कि कृषि को विक्रय योग्य बनाना, ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस प्रोसेस ऐसी करना जो कृषि को विक्रय योग्य बनाया जा सके, ठीक है। थोड़ा एक एग्जांपल देखिए, जैसे कोई सब्जी धोने का काम करना, या खेती में जाकर गेहूं को इकट्ठा करना और कृषि उगाने के लिए मेहनत करना, ठीक है, उसे सेलेबल बनाना मार्केट के लिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कृषि ये जो है हमारा कृषि आय में काउंट होगा, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम में, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको समझाया कि एग्रीकल्चर इनकम आपकी होती क्या है, ठीक है। तो बच्चों, एग्रीकल्चर इनकम होती है जब हम किसी जमीन पर खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी उपज को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी जमीन पर खेती करके मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर बीज उगाते हैं, फिर उस फसल को उगाते हैं, फिर बीजों से फसल उगती है, और फिर वो हमारी क्या है, विक्रय योग्य बनती है, या फिर उस जमीन पर जहाँ खेती हो रही है उसका हमें रेंट मिल रहा है, ठीक है। किसी के पास जमीन है और वो उसने क्या किया, किसी और को दे दी, या फिर खुद ही खेती कर रहे हैं उस पर, तो ये क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगा, यानी कि ये एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी हमारी, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको, ये तो हुई एग्रीकल्चर इनकम की बात, ठीक है, ये तो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम की बात। अब आपका आता है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं गैर कृषि आय, यानी कि ये क्या होता है कि एग्रीकल्चर इनकम जैसी तो दिखती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम होती नहीं है, ये दिखती तो है एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम होती नहीं है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं कि जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। देखिए, पत्थर की खानों से प्राप्त आय, पत्थर की खानों से आए हैं, भले ही वो जमीन में है, या पत्थरों की खानें बनी हुई है, या भूमि पर बनी हुई है वो खान, तो लेकिन ये कृषि आय नहीं कहलाएगी हमारी, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, इट इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये हमारी काउंट होगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर खेती के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये पत्थरों की खान से रिलेटेड आय है हमारी, तो ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ईंट के भट्टे, ठीक है, जो ब्रिक होती हैं उसे बनाने के जो भट्टे होते हैं वो भी हमारे जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन वो एक लेकिन वो कृषि वर्क नहीं है, ये ईंट के भट्टे बनाने का काम है। तो क्या है कि ये ईंट के भट्टे बने हुए हैं, उस पर जो ईंट बनाने का काम हो रहा है, जो उससे आय होगी, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो हमारी कौन सी इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो इट इज ए
नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉट ए एग्रीकल्चर इनकम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आ जाता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? हमने अपनी जमीन किसी को किराए पर दे दी है, कुछ टाइम के लिए लीज पर दे दी है, ठीक है, और उससे हमें रॉयल्टी किराया मिल रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? उस पर कृषि आय थोड़ा ही ना हो रही है, उस पर तो हमने क्या किया कि अपनी जमीन कुछ टाइम के लिए हमने लैंड को किसी को लीज पर दे दिया, तो वो हमारी कृषि आय के लिए मेहनत नहीं है, कृषि के लिए, कृषि उपज के लिए मेहनत नहीं है, वो हमारी हमें क्या हो रहा है? हमने किसी को जमीन दी और उससे हमें रेंट प्राप्त हो रहा है बस, ठीक है। तो ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होगी। ये हम किसमें, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ये। सिंचाई के लिए पानी देने से आए, बोरिंग बने हुए हैं जमीन में, तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी? उससे एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर का वर्क थोड़ा ही ना हो रहा है, सिंचाई का काम है, सिंचाई देने, सिंचाई का वर्क है ये। सिंचाई, पानी से मतलब क्या हो रहा है कि सिंचाई के लिए पानी देने से आय मिल रही है हमें, तो इससे ये नहीं है कि ये एग्रीकल्चर इनकम है, ये ऐसा मतलब इसका क्या है कि ये जो मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ दिखने में तो क्या होती है? एग्रीकल्चर इनकम लगती है या फिर पढ़ने में, लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, भले ही जमीन से रिलेटेड होती है ये, भले ही जमीन पर वर्क हो रहा होता है इनमें, लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम हमारी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है जंगली घास। अब जंगली घास है, हमने जंगली घास को उगाया थोड़ा ही ना है, जंगली घास खेतों में या जमीन पर खुद ही उग जाती है, तो जब हम उसको वहां से उखाड़ करके हम उसको काट करके बेचते हैं, तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा जंगली घास है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो जंगली घास है इसको हमने काटा और मार्केट में बेच दिया, तो ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ऐसा लग तो रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, जो हमारी घास खुद ही उग जाती है, हमने कोई मेहनत थोड़ा ही ना की है उस पर, ठीक है। अगर हमने कोई जमीन पर मेहनत की होती है अपनी कृषि आय के लिए, तो हमारे लिए इसका ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होती है, लेकिन हमने कोई मेहनत ही नहीं की है इसको, तो घास को हमने काटा और मार्केट में बेच दिया, ठीक है, तो ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एग्रीकल्चर फार्म पर सैलरी मिली मैनेजर को, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्म पर अगर सैलरी मिल रही है मैनेजर को, तो ये हमारी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होती है, ठीक है, क्योंकि मैनेजर को सैलरी मिल रही है, मैनेजर का तो काम है सिर्फ देख रेख करना वहां का, तो मैनेजर को तो सैलरी मिल रही है, वो कोई मेहनत थोड़ी ना कर रहा है कृषि पर, ठीक है, तो उसको सैलरी मिल रही है, ये हमारी नॉन एग्रीकल्चर में काउंट होगी। इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इट इज ए नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट हमारा उपज के लिए विक्रय पर प्राप्त कमीशन से आए। देखिए, उपज के विक्रय पर कमीशन मिलना, तो कमीशन हमारा एक तरह से हमें कमीशन मिल रहा है, ठीक है, ये कमीशन हमारा क्या है? ये कमीशन हमें एक तरह से, जैसे सैलरी की बात बता दी मैंने, कमीशन भी हमें इसी तरह से मिल रहा है, उपज के विक्रय पर प्राप्त कमीशन से आए, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई मेहनत कृषि के लिए नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो ये उपज के लिए, उपज के विक्रय पर प्राप्त कमीशन है हमारा, सेल पर कमीशन है, तो सेल पर जो कमीशन होगा ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट हमारा, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, देखो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये, जो हमारे एग्रीकल्चर इनकम को शो करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी, किस किस को हम एग्रीकल्चर इनकम बोल सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि फूल एवं पौधों को उगाने से होने वाली आय, तो यानी कि हमने फूल पौधे उगाए हैं, जैसे नर्सरी में भी फूल पौधे उगाए जाते हैं, और हमने कहीं पर भी फूल पौधे उगाए हैं, उन पर मेहनत की है, और फिर हम उन्हें मार्केट में बेच रहे हैं, तो जो हमें उससे इनकम हो रही है वो हमारी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि हमने फूल और पौधे उगाने में क्या किया है? मेहनत की है, ठीक है, कृषि को करने में उसमें मेहनत की है हमने, और जो हमने मेहनत की है और फिर हम उसको मार्केट में बेचते हैं, सेल करते हैं, सेलेबल बनाते हैं उसको, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको एग्रीकल्चर इनकम के, कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। भूमि से प्राप्त किराया, भूमि से प्राप्त किराया, उस पर क्या बोलते हैं?
हमारी जो जमीन है, हमने किसी को, मैंने आपको रिवेन्यू बताया था अभी, ठीक है, रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम लैंड। तो क्या है इसके अंदर, भूमि से प्राप्त किराया, हमने किसी को अपनी भूमि क्या दी हुई है, किराए पर दी हुई है, ठीक है, और उससे हमें किराया प्राप्त हो रहा है, तो हमारी वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। चाय बागान, चाय बागान में हमने, वहां भी हमने अपने बागान लगाए हुए हैं, हमने अपने कुछ हमने चाय बागान के लिए कुछ मतलब हमने वहां बागान में कुछ लोगों को, व्यक्तियों को लगाया हुआ है, ठीक है, चाय बागान में, वहां पर भी मेहनत हो रही है चाय को बनाने में, चाय को उगाने में। तो ये क्या है, हमारा एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, ये भी हमारी जमीन से रिलेटेड है आय, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। गमले में पौधे, प्लांट्स इन पॉट, बेचने से होने वाली आय, तो इनकम फ्रॉम प्लांट्स एंड इन पॉट। तो ये जो हमारी इनकम है, ये हमें क्या हो रही है, इनकम हो रही है, गमले में पौधे, मतलब हमने जो है गमले में पौधे लगाए हुए हैं, तो हमने उसमें भी तो मेहनत की है, ठीक है, ये भी हमारी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम, इट इज ए एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर पर, बीजों के विक्रय से आय। बीजों के विक्रय, अगर हम बीज का भी विक्रय करते हैं जिनसे हमारी खेती होती है, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, इनकम, क्या कहलाएगी इनकम, वो हमारी यानी कि बीजों को बेचने से आय हो रही है हमें, तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 6 नंबर पर, नर्सरी से होने वाली आय भी कृषि आय होती है। नर्सरी यानी कि जैसे नर्सरी में फूल पौधे लगे रहते हैं, काफी बड़ा एक गार्डन टाइप होता है वो, ठीक है, वहां पर हम कोई भी किसी भी तरह का फूल पौधा खरीद सकते हैं जा करके, ठीक है, वहां पे काफी तरह के पौधे सेल किए जाते हैं, तो उसको भी जो आय होती है, वो भी तो मेहनत करता है, उसके पास काफी बड़ी काफी काफी जमीन होती है उसके पास, और उस पर वो खेती करता है, मेहनत करता है, और उनको नर्सरी में पौधों को बेचने योग्य बनाता है, तो उसमें मेहनत कर रहा है वो। तो क्या होगी, ये भी हमारी जो नर्सरी से होने वाली आय होती है, हमारी जो नर्सरी से होने वाली आय है, ये भी हमारी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स बताए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगी कि एग्रीकल्चर के कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी मैं आपको, और फिर मैं बताऊंगी आपको कि एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम है या फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर ये एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ बातें करूंगी, एग्रीकल्चर इनकम क्या हो सकती है आपकी। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, अब आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, देखिए, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। मैं कुछ आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, किस टाइप की, इसकी थोड़ी डेफिनेशन, एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम का भी मैंने आपको बता दिया है, और आपको जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स एग्रीकल्चर इनकम के दिए हैं, कि आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ओके। कर सकते हैं आप अपने नोटबुक में नोट डाउन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रही हूँ, तो आप बताएं, आप भी अपने माइंड में सोचेंगे, जब आप वीडियो को सुनेंगे, अच्छे से लेक्चर को सुनेंगे, तो आपको भी ये पता लगाना है कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो देखिए, जैसे रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट्स बाय मॉर्गेज इन क्वेश्चंस। तो देखिए, इसमें क्या है कि क्या बोला गया है, हिंदी में समझिए अब आप, कृषि भूमि को बंधक में प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उस भूमि से प्राप्त किराया। देखिए, भूमि से प्राप्त किराया, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या है, भूमि से प्राप्त किराया तो हमारा कृषि आय है ना, तो इट इज ए एग्रीकल्चर इनकम, ओके। नेक्स्ट मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूँ, देखिए, अशोक के श्रीलंका में कृषि फार्म है, श्रीलंका में है, ठीक है, तो श्रीलंका में है, वो हमारे आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया के अंदर नहीं है वो, ठीक है। तो देखिए, भारत में नहीं है। उसने इन फार्म्स में उन फार्म से क्या किया, 50,000 रुपए अर्जित किए, यानी कि क्या हुआ, उसको उस वहां से 50,000 रुपए, वहां पर कुछ फार्म से हमारे कृषि के, वहां से 50,000 रुपए अर्न किए हैं। अशोक अर्न 50,000 फ्रॉम हिज एग्रीकल्चर फार्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्या होगा कि श्रीलंका तो हमारे इंडिया में ही नहीं है, ठीक है, तो ये कृषि, एक तो ये कृषि आय नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कृषि आय नहीं है, क्योंकि ये जो भूमि है, ये भारत में ही स्थित नहीं है, हमें सिर्फ हमारी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के अंदर देखनी है, ना कि नहीं, हमें वहां की देखनी है, हमें सिर्फ देखनी है कहाँ की, हमें इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम को देखना है कि ये इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम भी है या नहीं है,
ठीक है, तो ये हमारे लिए कृषि आय नहीं है और ये भारत में भी स्थित नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, देखिए तंबाकू सुखाकर बेचने से होने वाली आय। तो तंबाकू को बेचकर तंबाकू सुखा के बेच रहे हैं हम, कोई एग्रीकल्चर इनकम थोड़ा ही ना कर। देखो ये तंबाकू है, तंबाकू को हम क्या कर रहे हैं, तंबाकू को हम, ये एक कृषि उपज है, तंबाकू एक कृषि उपज है, हम क्या कर रहे हैं, इसको विक्रय योग्य बना रहे हैं, यानी कि सेलेबल बना रहे हैं। तो सेलेबल बना रहे हैं और उपज है ये, और उपज को विक्रय योग्य बना रहे हैं, सुखाकर बेच रहे हैं तंबाकू को, तो ये क्या है, कृषि आय है। ठीक है, इट इज ए एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, देखिए एक ऐसे व्यक्ति को बीजों के विक्रय से आय हो रही है जो एक नर्सरी का स्वामी है, बीज भी तैयार करता है। तो देखो मैंने बताया आपको नर्सरी की जो आय है, जो हमें नर्सरी से होती है। ठीक है, इसे इंग्लिश वाले बच्चे भी सुनेंगे, आप इंग्लिश में भी सुनेंगे आप। देखो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स बाय द पर्सन हु ओवन ए नर्सरी एंड प्रिपेयर सीड्स ऑल्सो। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि यह कृषि आय है या नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति है ऐसा जो बीजों के विक्रय से आय करता है और एक नर्सरी का ओनर भी है और अपने बीज तैयार करता है, उन बीज को तैयार करके बेचता है। तो क्या बच्चों ये कृषि आय है या नहीं है? इट इज एग्रीकल्चर इनकम और नॉट एग्रीकल्चर इनकम। तो देखिए एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, क्या है ये, एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, बीज तैयार करता है और फिर उनको सेल करता है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट आ जाता है, स्वामी द्वारा किराएदार की उपज बेचने पर उसको प्राप्त कमीशन। कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, जो प्राप्त कमीशन होता है वो हमारे लिए क्या है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो क्या बोलेंगे उसको, इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, कमीशन प्राप्त हो रहा है वो उसको, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, किसान अपने खेतों पर अधिक फसल उगाने के लिए पुरस्कार में 5,000 रुपए जीतता है। भाई वो ज्यादा मोर देन फसल उगाने पर, ठीक है, फसल उगाने पर ही तो वो उसको पुरस्कार मिल रहा है। कौन सा उसको ये हो गया कि भाई मेहनत की है उसने कोई कृषि पर, या फिर बहुत मेहनत करके उसने अपने उपज को योग्य बनाया है बेचने के लिए, उसने सिर्फ फसल उगाने के लिए, अधिक उगाने के लिए, यानी कि उसका ये अलग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसको कुछ उगाने के लिए क्या मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, तो ये उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, तो इसे क्या कहेंगे, इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी सुनेंगे, ए reward of 5,000 received by a farmer for growing more crops on his fields। मतलब वो अपने क्या कर रहा है कि अपने ज्यादा से ज्यादा उगाने पर, फसल को मोर क्रॉप्स उगाने पर उसको क्या मिला है, ग्रोइंग करने पर 5,000 का इनाम मिला है। तो वो इनाम मिला है उसको, पारितोषिक, यानी कि उसको एक इनाम मिला है, पुरस्कार, तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होगा, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये हम इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए एग्रीकल्चर इनकम। अब देखिए जैसा कि एक नेक्स्ट आपसे और क्वेश्चन करते हैं, महाजन कर्जे के ब्याज के रूप में फसल प्राप्त करता है। कर्जे के ब्याज के रूप में फसल प्राप्त कर रहा है, फसल की बिक्री से आए। तो देखिए वो कर्जे के बदले में फसल प्राप्त कर रहा है, उसने कोई मेहनत नहीं की है उस पर, जमीन पर, तो वो कर्जे के बदले में फसल प्राप्त कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगी, इट इज नॉट ए एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप भी अपनी बुक में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 13 पर है क्वेश्चंस, आप भी इनको अच्छे से पढ़ करके अपने आंसर को देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। आप भी आज इस टॉपिक को करेंगे, आज ये आपका होमवर्क भी है। तो आपको एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आज समझना है, अपना एग्रीकल्चर इनकम के बारे में समझना है, नॉन एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से सुनना है, और आपको एग्रीकल्चर इनकम के कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं। और आपको मैंने बताया जैसा कि पेज नंबर 13 पर आपकी बुक जो मैंने आपको रिकमेंड की थी, जो बुक आपको परचेज करनी थी, तो बुक आपने ले आपके पास होगी, आपको पेज नंबर 13 पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे कि ये कृषि आय है या नहीं है। तो आज आपको ये करना है, आज आपका ये होमवर्क भी है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ समझना है आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके। ओके, तो आप इसको आज अच्छे से करेंगे।
और आप अपना क्वेश्चंस पर भी ध्यान देंगे जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। ओके, थैंक यू।